नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 7 स्टार्ट हो चुका है और ये फेज़ 7 इस यूनिवर्स का लास्ट फेज़ है। और ये फेज़ 7 की पहली मूवी है जिसका नाम है अष्ट वॉरियर्स चैप्टर 4 द ब्रह्मांडा अष्ट। इस मूवी की स्टार कास्ट में है कालाष्ट, गजाष्ट, नंदी अष्ट, जलाष्ट और कमल हसन। और इस मूवी के विलन्स में है अंधक, तारकासुर और रक्तबीज। और ब्रह्मांड के और ये कहानी अब स्टार्ट होती है जब ब्रह्मांड के किनारों पर अंधकार गहरा जा जाता है, जहाँ ब्रह्म से अष्ट पहले ही असुर के हाथों में है। और अब उनकी नज़र एक उस अंतिम शक्ति पर ब्रह्मांडा अष्ट पर, जो पूरे सृजन को केंद्र कहा जाता है, जो ब्रह्मांडा को नियंत्रित कर ले। वह सृष्टि को भी जन्म भी दे सकता है और समाप्त भी कर सकता है। रुद्रांश का किरदार जो कमल हसन ने निभाया है और कालाष्ट जो रणबीर कपूर का किरदार है, को प्राचीन संकेत मिलते हैं कि ब्रह्मांडा किसी भौतिक स्थान पर नहीं बल्कि एक जीवित आयाम में छिपा है, जहाँ समय, प्रकाश और तत्व एक साथ बहते हैं, जहाँ एक पहुँचना भी सबसे बड़ी परीक्षा है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि ब्रह्मांडा का किरदार रजनीकांत ने निभाया है। टीम तैयार होती है जिसमें है कालाष्ट, गजाष्ट, नंदी अष्ट और जलाष्ट। हर एक अपने पिछले गांवों के साथ, लेकिन एक ही लक्ष्य लेकर ब्रह्मांडा को सुरक्षित रखना। रास्ते में वे एक खगोलीय द्वार से गुजरते हैं जहां हर योद्धा को अपनी सबसे बड़े डर का सामना करना है। कालाष्ट अपने पुराने निर्णयों और रिवाइवल मशीन के परिणाम को देखता है। जलाष्ट उन लहरों को जो उसके खोई हुई जिंदगियों के लिए उठाई। गज और नंदी अपने अपने अपराध बोध से गुजरते हैं। उधर अंधक अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके साथ हैं तारकासुर और रक्तबीज। अंधक जब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, उसके भीतर कई अष्ट और असुर की ऊर्जा है। उसकी मकसद साफ है कि ब्रह्म शिव के साथ ब्रह्मांडा को जोड़कर एक ऐसा अस्तित्व बनाना है जिसे कोई रोक न सके। जैसे ही अष्ट उस आयाम पहुंचते हैं, चारों ओर एक जीवित ऊर्जा बहने लगती है, जैसे कण घूमते हुए ब्रह्मांड, और बीच में एक प्रकाश पुंज। ब्रह्मांड अष्ट वह कोई हथियार नहीं बल्कि एक चेतना है जो अपने रक्षक के खुद बनती है। अचानक अंधकार उस प्रकार को घेर लेता है। असुर अपनी सेना पहुंच चुके हैं। युद्ध शुरू होता है और वह तब तक सबसे अनोखा युद्ध है जहां जमीन नहीं बल्कि शून्य, जहां हर बार समय और स्थान को चीरता है। जलाष्ट अपनी जल शक्ति से उस आयाम को बहती ऊर्जा को नियंत्रित करता है ताकि टीम स्थिर रह सके। गजाष्ट अपनी अपार शक्ति से असुर सेना को पीछे धकेलता है, जबकि नंदी अष्ट एक दिव्य रक्षा कवच बनाकर सबको सुरक्षित रखता है। कालाष्ट समय की धाराओं को मोड़कर अंधक के हमलों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रक्तबीज इस युद्ध को खतरनाक बना देता है। उसके भर घाव में एक राक्षस जन्म लेते हैं। हजारों की संख्या में पूरा आयाम प्रकृति से भर जाता है। अष्ट धीरे धीरे थकने लगते हैं और तभी तारकासुर समय को तोड़कर अष्ट को अलग अलग आयामों में फंसाने की कोशिश करता है। एक पल के लिए टीम बिखर जाती है। कालाष्ट अकेला अंधक के सामने खड़ा होता है। अंधक कहता है, तुम समय को मोड़ सकते हो लेकिन भाग्य को नहीं। रुद्रांश अपनी ज्ञान शक्ति से टीम को फिर से एकजुट करता है। वह समझता है कि रक्तबीज को हराने के लिए एक ही तरीका है कि उसको ऊर्जा को फैलने से रोके। नंदी और जल मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो हर गिरती हुई बूंद को रोकता है और उसकी क्षण कालाष्ट के समय कुछ पल के लिए स्थिर कर देता है। गज अपनी पूरी शक्ति से अंतिम प्रहार करता है। एक प्रचंड विस्फोट होता है और रक्तबीज की पूरी शक्ति नष्ट हो जाती है और उसी दौरान रक्तबीज की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यह जीत अधूरी है। अंधक और तारक अब ब्रह्मांडा के और करीब पहुंच चुके हैं। वह अंधक अपनी शक्ति से ब्रह्मांडा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वह ऊर्जा
झटका देती है। ब्रह्मंडा उसे स्वीकार नहीं करता। वह गुस्से में दहाड़ता है, लेकिन ब्रह्मंडा अष्ट एक प्रकाश दीवार बनाकर खुद को सुरक्षित कर लेता है। तारकासुर समय को तोड़कर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह ऊर्जा उसे पीछे धकेल देती है। ये साफ है कि ब्रह्मंडा अष्ट किसी भी गलत इरादे वालों को स्वीकार नहीं करेगा। युद्ध और उग्र हो जाता है। अपनी अष्ट की आखिरी ताकत लगा देते हैं। कल और अंधक के बीच भयानक टकराव होता है, समय और अंधकार की लड़ाई। अंत में अष्ट मिलकर असुर को पीछे हटने को पर मजबूर कर देते हैं। अंधक समझ जाता है कि तभी ब्रह्मंडा को लेना संभव नहीं, और वह तर्क के साथ पीछे हटता है और जाते हुए कहता है, तुमने इसे बचा लिया अभी के लिए। असुर सेना अंधकार में गायब हो जाती है। अष्ट जीत गए, लेकिन वह जीत बहुत महंगी पड़ी है। जब जमीन पर गिरे हुए कुछ चुके हैं। कलश, जल, गज और नंदी सभी बुरी तरह घायल हैं। उनकी शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं, शरीर टूट चुका है। रुद्रांश उन्हें देखता है और समझाता है कि यह तो बस शुरुआत थी। ब्रह्मंडा अष्ट दूर चमकता है, मानो अपन आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक अंधेरे स्थान पर सभी अष्ट घायल अवस्था में पड़े हैं। कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। आसमान पूरी तरह काला हो चुका है। एक भारी आवाज़ गूंजती है और कहते हैं, अब वे कमज़ोर हैं। संकेत साफ है कि यमराक्षक अब हमला करने वाला है। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।